बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातब हूँ। एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं ईयर वाइज। पहले हमने 2024 के एमसीक्यूज़ डिस्कस किए, फिर हमने 2023 के पेपर्स में आने वाले तमाम एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू इंडो पाक हिस्ट्री एंड पाकिस्तान अफेयर्स डिस्कस किए। आज हम जो है वो 2022 के जो पेपर हुए हैं पीपीएससी के थ्रू वन पेपर, उनमें आने वाले पाकिस्तान स्टडीज और इंडो पाक हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो अगर आपने एमके प्रिपरेशन का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें। और दूसरी बात कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि प्रॉपर ठीक इंफॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। पहली स्लाइड पे देखें, क्वेश्चन है जी, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले जो चीफ जस्टिस हैं राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस वो कौन थे? तो मियां अब्दुल रशीद वाज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकंड क्वेश्चन देखें, वेयर डू झेलम एंड चनाब रिवर मीट्स। झेलम और चनाब रिवर जो है वो कहां मिलते हैं एक दूसरे से? तो हेड त्रिमू के मुकाम पर जो है वो झेलम और जो चनाब रिवर हैं वो आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हु हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन अ ग्रैमी अवार्ड। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका हुआ है कि जो ग्रैमी अवार्ड है वो कौन सी पाकिस्तानी है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड विन किया था? तो उनका नाम था अरूज आफ्ताब। ये एक आर्टिस्ट थी और बेसिकली सिंगर थी और इनको जो है वो अप्रैल 2022 में ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने एक सॉन्ग गाया था जिसका नाम था मोहब्बत और ये इनको अवार्ड दिया गया था 64 एनुअल ग्रैमी अवार्ड के मौके पर इनको जो है ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शालामार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। शालामार बाग जो है ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था? अब यहां पर छोटी सी आपको मैं हिस्ट्री बता दूं कि जो शालामार बाग है ये दो हैं। एक शालामार बाग जो है वो लाहौर में है और दूसरा जो शालामार बाग है वो श्रीनगर में है। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये पूछा जा रहा है लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो शाहजहां बनता है। शाहजहां ने जो लाहौर वाला शालामार बाग है उसको जो है कंस्ट्रक्ट करवाया था इन 1641 एंड 1642। सन 1641 और 42 के दरमियान जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। जबकि जो दूसरा शालामार बाग है श्रीनगर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में, वो मुगल बादशाह जहांगीर ने जो है वो अपने दौरे हुकूमत में बनवाया था और वो ईयर है 1619, 1619 में जो है उसकी तामीर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Who was Pakistan's first civil martial law administrator। पाकिस्तान के जो वाहद सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वैसे तो जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो आर्मी से होते हैं, आर्मी ऑफिसर होता है, लेकिन जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं ये वाहद लीडर हैं जिन्होंने एज ए सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी सर्व किया हुआ है। और इसका कुछ हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि जब 1971 में सानहा बांग्लादेश होता है, सकूते ढाका होता है और बांग्लादेश जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से अलहदा हो जाता है, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप थी, आमरीयत थी और जनरल याहिया खान जो थे वो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जब पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करती है बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान को डिफीट होती है और वो प्रिजन ऑफ वॉर बन जाते हैं बांग्लादेश में, तो जनरल याहिया खान भी अपने ओहदे से माजूल हो जाते हैं और मुल्क जो है उस वक्त एक बहरान की कैफियत में होता है। तो उस वक्त जो मगरबी पाकिस्तान में जो लार्जेस्ट पार्टी के हेड होते हैं जिन्होंने इलेक्शन विन किए थे 1970 के, जुल्फकार अली भुट्टो, तो वो जो है वो मुल्क की हुकूमत को संभालते हैं और वो चूंकि उस वक्त कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचा मौजूद नहीं था मुल्क के अंदर, तो उन्होंने एज ए सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुल्क का निज़ाम संभाला था। बाद में जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने हेल्प लिया और मिस्टर फजल इलाही चौधरी जो थे वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पहले जो है वो पाकिस्तान के सदर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, Who was the first commander in chief of Pakistan Army। पाकिस्तान आर्मी के जो पहले कमांडर इन चीफ कौन से थे? ये आज जो 24 तारीख को क्वेश्चन पेपर हुआ है इवनिंग का असिस्टेंट का, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जनरल फ्रैंक मैसरवी, ये जो है फ्रैंक वाल्टर, ये पाकिस्तान के पहले जो हैं वो आर्मी चीफ थे और इन्होंने अगस्त 1947 से फेब 1948 तक तकरीबन जो है वो 6 माह तक जो है वो एज ए आर्मी चीफ पाकिस्तान फोर्स जो है इन्होंने सर्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है? द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 881,913, 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान डाइड, सर सैयद अहमद खान की डेथ कब हुई है? सर सैयद अहमद खान जो है वो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए और इनकी जो डेथ हुई है वो 27 मार्च 1898 को 80 साल की उम्र में अलीगढ़ में जो है वो इनकी डेथ होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 27 मार्च 1898 बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साउथ में, जनूब में कौन सी माउंटेन रेंज है? तो इसमें जो है वो कीर्थर जो है वो कीर्थर रेंज इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान, जबकि कोहे सुलेमान जो है, कराकोरम जो है, ये सारे हिमालयाज और ये जो है ये पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान नेशनल पोएट अल्लामा इकबाल डाइड ऑन, पाकिस्तान के नेशनल पोएट जो है उनकी वफात कब हुई? पाकिस्तान के जो नेशनल पोएट हैं वो 21 अप्रैल 1938 को इनकी डेथ हुई है। ये पैदा कब हुए थे? 9 नवंबर को 1877, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनका जो मज़ार है, टॉम जो है वो इनका लाहौर में है, बादशाही मस्जिद के साथ। इसके अलावा इनको जो है वो मुसव्वरे पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 1930 के जलसे में पहली दफ़ा एक आज़ाद रियासत पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसके अलावा इन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और इसी वजह से इनको जो है वो शायर मशरिक या शायर इस्लाम का नाम भी दिया जाता है। तो ये दो चीज़ें इनके क्रेडिट पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान किस बर आज़म में वाक़ है? तो पाकिस्तान जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है बर आज़म एशिया, एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो वाक़ है। और एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में वाक़ है। एशिया में भी पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज पाकिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, किस कंट्री ने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था? तो ईरान जो था उसने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द डेजर्ट थल डेजर्ट इज लोकेटेड इन, जो थल का सहरा है वो कहां पर वाक़या है? तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो ये सूबा पंजाब में वाक़या है। आगे इसकी थोड़ी सी मजीद ज्योग्राफी देख लेते हैं कि पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है। तो थल डेजर्ट इज लोकेटेड इन भक्कर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब और ये दरियाए इंडस, दरियाए सिंध और दरियाए जिहलम के दरमियान वाक़या है। ये जो डेजर्ट है इसकी कुल लंबाई 190 मील है और जो इसकी मैक्सिमम विड्थ है वो 70 माइल्स है। तो ये इसका जो है वो ज्योग्राफी है, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडो पाक वार ऑफ 1965 और सेकेंड कश्मीर वार कंटिन्यूड फॉर हाउ मेनी डेज। अब यहां पर देखें, ये वॉर है पाकिस्तान की 1965 की, ये स्टार्ट होती है 6 सितंबर को और ये जारी रहती है तकरीबन 22 सितंबर तक। तो इसलिए इसको जो है वो 1965 की वार कहते हैं। दूसरी जो चीज पूछी गई है द सेकंड कश्मीर वॉर, ये फर्स्ट जो कश्मीर वॉर है वो 1948 में हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर के महाज पर, जब जो है वो कबायली इलाकों ने कश्मीर को आज़ाद कराना शुरू कर दिया था। जो ये जो 65 की वॉर है इसका बैकग्राउंड भी कश्मीर के साथ ही एसोसिएटेड है, इसीलिए इसको जो है वो सेकेंड कश्मीर वॉर कहा जाता है। 1965 के अवाइल में यानी अर्लियर मंथ ऑफ 1965 पाकिस्तान एक ऑपरेशन स्टार्ट करता है कश्मीर में जिसका नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर जो है इसमें पाकिस्तानी गुरिल्लाज जो हैं वो मुजाहिदों के साथ मिलकर कश्मीर में दाखिल होते हैं और वहां पर एक गुरिल्ला वार स्टार्ट करते हैं। इस वार से तंग आकर जो भारत है फिर वो एक फुल फ्लेज वॉर पे मजबूर हो जाता है और वो अल्टीमेटली 6 सितंबर उनकी रात को लाहौर के महाज पर जो है वो एक बड़ा हमला करता है और ये जंग जो है वो फिर लाहौर से फैलती फैलती सियालकोट, नारोवाल सेक्टर पूरा कंप्लीट सिंध तक जो है वो फैल जाती है और ये जंग जो है वो तकरीबन 17 रोज तक जारी रहती है। 22 सितंबर को जो वो सीज फायर होता है यूएनओ की कोशिशों से और फिर 1966 में एक मुआहदा होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताशकंद के मुकाम पर। ताशकंद जो है वो रशिया में है और ये माहदा भी जो है वो रशिया की कोशिशों से हुआ था। इस माहदे में पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान
और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जो है इन्होंने इस मुआहदे पर साइन किए थे। और ये वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जिस रात इन्होंने इस मुआहदे पर साइन किए थे उसी रात इनकी हरकतें कलब बंद होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो ये इसका थोड़ा सा ब्रीफ व्यू है। तो अगर हम देखें तो 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक तकरीबन कोई 17 दिन बनते हैं। तो 17 दिन तक जो है जंग जारी रहती है। सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ पाकिस्तान नेशनल असेंबली। पाकिस्तान कौमी असेंबली की पहली जो विमेन स्पीकर उनका नाम है फहमीदा मिर्जा। फहमीदा मिर्जा वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ पाकिस्तान। इनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप से था और इन्होंने 18वीं असेंबली में 18वें स्पीकर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। और ये अब तक जितनी भी असेंबलीज पाकिस्तान की हुई हैं उनमें वाहद जो स्पीकर हैं जो कि फ़ीमेल थी। इन्होंने मार्च 2008 से लेकर जून 2013 तक जो है वो एज ए स्पीकर नेशनल असेंबली अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में एनर्जी का मेजर सोर्स क्या है जी? तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के एनर्जी का मेजर सोर्स हैं। ऑयल एंड गैस भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में कोल को भी एज ए सोर्स ऑफ जो है वो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं और कोल भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और बी ऑप्शन के अंदर कोल जो कि नहीं है और जो सी ऑप्शन है इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर ऑयल भी आ जाता है, गैस भी आ जाती है और कोल भी आ जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो चार्ली बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। द जिनाब राज इज बिल्ट ऑन विच रिवर। जिनाब राज जो है वो किस दरिया पर बनाया गया है? जिनाब राज जो है वो इंडस रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है। इसकी लोकेशन क्या है? जिनाब राज जो है वो कालाबाग के करीब वाक़या है और इसको जो बनाया गया था 1946 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान वन आईसीसी वर्ल्ड कप इन। पाकिस्तान ने जो वाहद आईसीसी वर्ल्ड कप है वो 1992 में जीता था इमरान खान की क़यादत में। और ये जो वर्ल्ड कप हुआ था ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और साथ में न्यूजीलैंड भी इसका होस्ट था। जो फाइनल मैच खेला गया वो मेलबर्न के क्रिकेट ग्राउंड स्टेडियम में खेला गया था और इसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जो है वो 22 रन से शिकस्त दी थी और पहली दफा जो है वो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। इसके अलावा पाकिस्तान ने 2009 में एक T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जीता है यूनुस खान की क़यादत में। और पाकिस्तान जो है वो एक चैंपियंस ट्रॉफी भी 2017 में सरफराज अहमद की क़यादत में जीत चुका है। तो ये क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के एजाज़ात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द पाकिस्तान चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन 1965 वार। 1965 की जंग में जो है वो पाकिस्तान का एयर चीफ मार्शल कौन थे? तो नूर खान वाज द एयर चीफ मार्शल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक एयर बेस भी जो है वो नूर खान के नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेनियर्स वर मिस्ड ऑन K2। कौन से जो कोपेमा हैं वो K2 पर जाकर मिस्ड हो गए थे? तो ये मोहम्मद अली सदपारा जो हैं ये सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन के इन्होंने प्लान किया था K2 को सर करने का फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन जैसे ही ये K2 के चोटी के करीब बॉटल नेक पर पहुंचते हैं तो बॉटल नेक पर जाकर ये हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं और वहां पर ये डिसअपियर हो जाते हैं। 5 फरवरी 2021 को ये डिसअपियर होते हैं और इनकी जो डेड बॉडी रिकवर होती है वहां से वो 26 जुलाई 2021 को रिकवर होती है। 5 फरवरी से 26 जुलाई तक ये एज ए मिसिंग इनको डिक्लेयर किया जाता है और फिर 26 जुलाई को इनकी डेड बॉडी मिलने के बाद इनको जो है वो एज ए डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तरबेला डैम इज लोकेटेड इन। तरबेला डैम कहाँ वाक़या है? तरबेला डैम जो है वो हरीपुर में वाक़या है। हरीपुर जो है वो KPK का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये तरबेला डैम जो है ये इंडस रिवर पर वाक़या है और ये जो तरबेला डैम है ये तकरीबन इस्लामाबाद से 110 किलोमीटर दूर है और ये डिस्ट्रिक्ट सवाबी और डिस्ट्रिक्ट हरीपुर इन दोनों की ज्यूरिसडिक्शन में ये तरबेला डैम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान ज्वाइन सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान ने 19 सितंबर 1954 में ज्वाइन की थी, लेकिन जब 1965 की वॉर हुई तो इस सीटों से पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई इमदाद ना मिली। तो पाकिस्तान ने देखा कि चूंकि इसको ज्वाइन करना ना ज्वाइन करना हमारे लिए एक जैसा है, तो फिर पाकिस्तान ने 1973 में जो है वो इस सीटों से जो है वो इसको लेफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
विच कंट्री इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा कंट्री वाक़ है? तो पाकिस्तान के ईस्ट में जो है वो इंडिया वाक़ है। चाइना जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़ है। ईरान जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट में वाक़ है। और पाकिस्तान के साउथ में जो है कोई मुल्क नहीं है, बल्कि वहां पर एक समुंदर है जिसका नाम है अरेबियन सी। तो ये पाकिस्तान की जो है वो एक समराइज्ड जो है वो ज्योग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, हु इज द ओडीआई कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, जिस पेपर से क्वेश्चन लिया गया था, ये पेपर 2022 में कंडक्ट हुआ था और उस वक्त जो पाकिस्तान के जो कैप्टन थे व्हाइट बॉल टीम के, वो थे बाबर आजम। बाबर आजम वाज द कैप्टन ऑफ व्हाइट बॉल टीम एज वेल एज रेड बॉल टीम। टेस्ट कैप्टन भी वही थे और व्हाइट बॉल टीम के कैप्टन भी, T20 के वनडे के भी कैप्टन वही थे। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें 2024 में, तो जो मोहम्मद रिजवान हैं वो पाकिस्तान के व्हाइट बॉल टीम के कैप्टन हैं और जो शान मसूद हैं वो पाकिस्तान के टेस्ट यानी रेड बॉल टीम के कैप्टन हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, इंडस रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है? इंडस रिवर जो है वो तिब्बत, जो कि ऊपर इलाका है लद्दाख और तिब्बत के इलाके, वहां से ओरिजिनेट होता है। विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सीक्रेट बैलेट? सीक्रेट बैलेट से मुराद ही है कि जो भी बंदा वोट कास्ट करेगा वो ओपनली वोट कास्ट नहीं करेगा, वो खुफिया रायशुमारी होगी। तो ये किस कानून के तहत जो है वो सीक्रेट बैलेटिंग होती है? तो पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत जो है ये सीक्रेट बैलेट जो है वो वोटिंग होती है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? तो कराची इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान। और 2023 का जो सेंसस हुआ है उसके मुताबिक जो कराची की आबादी है वो 20.3 मिलियन है। कराची इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। और अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से इसका 12वां नंबर है। इट इज द 12th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, फैज अहमद फैज वाज बोर्न इन, फैज अहमद फैज जो है मशहूर इनकलाबी शायर हैं, कब पैदा हुए? 13 फरवरी 1911 को पैदा हुए सियालकोट में। अच्छा, प्रीवियस जो पेपर्स हैं उनके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, फैज अहमद फैज कब कहां पर दफन है? तो ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा सा उसको रिवर्स करके पूछ लिया कि पैदा कहां पर हुए। तो हम इसको डिटेल में बता देते हैं। 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए और इनकी जो डेथ है वो 20 नवंबर 1984 को जो है वो 23 साल की इनकी उम्र थी। लाहौर में जो है वो ये दफन है। इनकी बड़ी मशहूर किताब है शायरी की, नुस्खा हाय वफा। नुस्खा हाय वफा जो है वो इनकी बड़ी मशहूर किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, हाउ मैनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में कितने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है? तो कोई भी इस वक्त न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है। एक चश्मा में फंक्शनल है और एक कराची में कैनप के नाम से अपना काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान असैसिनेटेड इन विच सिटी? पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं लियाकत अली खान, उनको किस शहर में जो है वो कत्ल किया गया? रावलपिंडी, जहां पर आज लियाकत बाग है, उनको वहां पर कत्ल किया गया था 9 अक्टूबर 1951 में। एक अफगानी थे, उनका नाम था सैयद अकबर। इन्होंने गोली मारकर जो है वो इनको शहीद कर दिया था। और यही वो बाग है, यही वो जगह है जहां पर फिर 2007 के अंदर एक और साबिक पाकिस्तान वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर सन 2007 में गोली मारकर जो है वो शहीद कर दिया गया था। तो ये जो कत्लगाह है रावलपिंडी जो है, ये पाकिस्तान के 2 मुंतखब वज़ीर आज़म की कत्लगाह है। नेक्स्ट देखें, विच सिंगर लेफ्ट म्यूजिक कंसिडरिंग इट हराम? किस सिंगर ने मौसीकी को हराम समझकर छोड़ दिया था? तो बड़े मशहूर है जी, ये बाद में इस्लामी स्कॉलर भी बने और एक इस्लामिक प्रोग्रामों में एंकर के तौर पर भी काम करते रहे, जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह इनको गरीक़ रहमत करे। तो इनका जो डेथ है वो 7 दिसंबर को एक फ़ज़ाई हादसे में हुई थी। 52 साल की उम्र में 7 दिसंबर सन 2016 को एक प्लेन में सफ़र कर रहे थे। जब इनका प्लेन जो है वो हवेलियाँ के करीब खैबर पख्तूनख्वा में क्रैश हुआ तो इस हादसे में जो है उनकी डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर पोर्ट फ्रॉम विच कंट्री, पाकिस्तान ने जो ग्वादर की पोर्ट है वो किस मुल्क से खरीदी? ग्वादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान ने ओमान से खरीदी थी, और ख़रीदी थी जी 1958 में। 1958 से पहले ग्वादर जो है पाकिस्तान का प्रॉपर हिस्सा नहीं थी और ये सुल्तान ऑफ ओमान की मलकियत थी। तो पाकिस्तान ने जो है वो 5.5 बिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ के एवज जो है, जो कि आज के तकरीबन 2 बिलियन US डॉलर्स बनते हैं, इतनी अमाउंट के एवज जो है वो इसको ख़रीदा गया था। और ये डोनेशन दी थी मुख्तलिफ लोगों ने, जिसमें सबसे ज़्यादा डोनेशन जो थी सर आगा खान फोर जो थे, जिनका ताल्लुक इस्माइली कबीले से है। अगर आप हुंजा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा इस्माइली लोग बैठे हुए हैं, तो उनके जो अमीर थे उस वक्त सर आगा खान फोर, उन्होंने जो है वो मैक्सिमम डोनेट किया था इस ग्वादर को परचेज़ करने के लिए। और सर आगा खान थ्री जो थे, वो आगा खान थ्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पहले सदर भी थे। तो ये इन दोनों साहबों की पाकिस्तान से मोहब्बत का बड़ा वालिहाना इजहार है जी। तो यहाँ पर जब हमारे आज का लेक्चर ख़त्म होता है, उम्मीद है कि आपको इंफॉर्मेशन में अच्छा खासा इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी 2021 के इंशाअल्लाह ताला पास्ट पेपर हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंट टू पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इंडो पाक हिस्ट्री। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।